नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान के विवाह की मंगलमयी चर्चा आज के सत्र में हम सभी लोग अनुभव करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय वैकुंठवासी पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज, जो दिव्य रूप से आज भी हमारे आपके मध्य में विराजमान हैं, ऐसे आचार्य चरण जिनकी 24वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम सभी लोग समवेत होकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से
भगवान के मंगलमय चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित विश्वविख्यात श्रीमद्भागवत महापुराण एवं श्री राम कथा के महान उद्गाता आचार्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी, उनके चिरंजीवी श्री इंद्रेश कुमार जी कथा में, आज की कथा में अपनी वाणी से रस का वर्षण करने वाले पूज्य श्री हर्षण सरकार जी के कृपा पात्र श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, इन महापुरुषों की कथा को सुन करके ही दास बोलना सीखा है। आज मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है। कभी कभी अपनी पीठ स्वयं थपथपा लेनी चाहिए। तो इस भाव से मैं कहता हूं कि विद्यार्थी जीवन में पूज्य पाराशर जी, आप सबकी कथा होती थी तो हमारे जैसे बालक वहां जाकर के कुछ डायरी लेकर के नोट करते थे, कुछ अनुभव करते थे। आज भगवान की ऐसी कृपा की इन महापुरुषों के सन्निधि में अपनी वाणी को पवित्र करने का मंगलमय सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज की कथा में विराजमान अयोध्या से पधारे परम श्रद्धेय श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री जानकी घाट बड़ा स्थान श्री करुणा सिंधु जी की वो पवित्र पीठ, पूज्य महाराज श्री ने ही श्रीमद् रामचरितमानस की प्रथम व्याख्या लिखी। श्री करुणा सिंधु जी महाराज उस पीठ के आचार्य पूज्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज एवं सुंदरवन स्थान के महंत श्री सनातन जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या के नागातीत श्री रामलखन दास जी महाराज एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, ब्रजधाम के आचार्य व्यास जी महाराज सब विराजमान हैं। सभी के चरणों में प्रणत निवेदन पूर्वक आगे भगवान के पावन चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। आज ऐसा सुमंगल अवसर, इतने महापुरुष विराजमान हैं। श्री राम जी का विवाह महोत्सव भी पंचमी परसों है, राम जी का विवाह महोत्सव। और भगवान ऐसा विवाह भगवान का किसी अवतार में नहीं हुआ, किसी अवतार में नहीं। कहने के लिए तो श्री कृष्णावतार में 16,108 विवाह हुए थोक भाव में, 16,100 तो एक ही बार में। लेकिन किसी भी विवाह में कन्हैया को भी यह सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज गीत गावें, व्यंग वचन सुनावें, दुल्हा की आरती उतारें। ये सौभाग्य तो हमारे रघुनाथ जी को मिला। बड़े गौरव से मैं कहता हूं, ये सुख तो हमारे रघुनाथ जी को मिला। और भी किसी अवतार में भगवान का विवाह ऐसा नहीं। और जितने अवतार हैं, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, मछली कछुआ का कौन ब्याह करेगा भैया, सीधी सीधी बात। नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार में तो जो पहले से ब्याही हैं लक्ष्मी, वो भी सामने आने को तैयार नहीं है। साक्षात श्री प्रेषिता देवई वेदव्यास जी के श्री जी आई और नरसिंह भगवान के उस भयंकर रूप को देखकर गर्जंतम गर्जयंतम निजभुजपटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिशदिश सत्तम संरभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम करनिकर सतैर्दिव्य सिंहम नमामि। उस भयंकर रूप को देखकर भगवती भी उल्टे पांव लौट गई। वामनावतार में, बोले वामनावतार में तो विवाह का प्रस्ताव रखा राजा बलि ने, लेकिन वामन भगवान को तो अपनी लीला करनी थी, इसलिए कोई प्रसंग ही नहीं आया। तो किसी भी अवतार में भगवान का ऐसा अद्भुत विवाह नहीं। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का। हमारे अवध के संत कहते हैं कि सच पूछो तो ये लीला श्री रामावतार विवाह के लिए ही हुआ। ये अद्भुत बात है। विवाह के लिए क्यों हुआ? और हमारे पूज्य श्री आचार्य जी, श्री आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज अपने उद्बोधन में कहते थे कि एक दिन भगवती महालक्ष्मी जगत में, सृष्टि में भ्रमण करने के लिए आई तो देखा महाराज, क्या देखा? बोले लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, मैरिज एनिवर्सरी। तो लक्ष्मी जी जब लौट करके बैकुंठ पहुंची तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में सब आनंद है, सब उत्सव है, लेकिन हमारा आपका कोई विवाह महोत्सव नहीं मनाता। तो भगवान ने कहा ये बात तो है, हमारा आपका विवाह महोत्सव कोई नहीं मनाता, क्योंकि हम सनातन दिव्य दंपति हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी काल में भगवान का नारायण का विवाह लक्ष्मी से भया हो उसके बाद कोई उत्सव मना। वो तो सनातन दिव्य दंपति हैं, बोले इसीलिए नहीं होता
तो लक्ष्मी जी ने कहा हमारा भी आपका भी विवाह महोत्सव मनाया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा अब इसके लिए तो वैकुंठ में ये लीला नहीं होगी, इसके लिए धरामंडल पर चलना पड़ेगा। बोले कहाँ चले? बोले आप भी चल करके प्रकट हो कहीं और हम भी प्रकट हो, हम दोनों का विवाह हो, तब आने वाली पीढ़ियां विवाह महोत्सव मनाएंगी और प्रतिवर्ष हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती रहेगी। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि फिर भगवती प्रकट हुई जनकपुर में और भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, विवाह हुआ, तब से आज तक प्रतिवर्ष भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाता। तो मुख्य रूप से तो मानो विवाह लीला के लिए ही भगवान का ये अवतार हुआ, रसिकों को परम आनंद प्रदान करने के लिए। हमारे पूज्य श्री पाराशर जी ने भगवान की जो झांकी प्रस्तुत की, किसी प्रिय प्यारे की मूर्तियाँ, ठाकुर जी की प्यारी ये मूर्ति जो भक्तों के मन को मोह लेती है। भगवान का त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, इसका एक प्रयोजन यह भी है कि भक्तों के मन को भगवान अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि रूप सन्नहनम लक्ष्मीम सौकुमारियम सुवेशताम। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही भगवान के जब सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रूप सन्नहनम लक्ष्मीम सौकुमारियम सुवेशताम। भगवान के सौकुमार्य को देखकर, इनकी सुकुमारता को देखकर, रूप सन्नहनम, रूप को देखकर, लक्ष्मीम, लक्ष्मीम का मतलब इनके दिव्य लक्षणों को देखकर दंडकारण्य के जितने मुनि महात्मा थे वो भी सब व्यामोहित हो गए। भगवान का सौंदर्य ही ऐसा है। श्री वेदव्यास जी तो यहां तक लिखते हैं कि पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन सुविग्रहाम। भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नारी भावापन्न हो गए। उन महात्माओं के, उन विरक्त अमलात्मा महापुरुषों के मन में भी ये भावना उत्पन्न हो गई, हा हंत, व्यर्थ में विधाता ने हमको पुरुष बना दिया, अगर हम नारी होती तो ऐसे सुंदर कमनीय पुरुष का वर्ण कर लेती, ये मेरे प्रियतम हो जाते। ऐसी उदात्त भावना, इसको सौंदर्य की पराकाष्ठा कहते हैं। किसी नारी के सौंदर्य को देख करके कोई नारी पुरुष भावापन्न हो जाए और किसी पुरुष के सौंदर्य को देख करके कोई पुरुष नारी भावापन्न हो जाए, यह उसके सौंदर्य की पराकाष्ठा स्वीकार की जाती है साहित्य शास्त्र में। और ऐसा सौंदर्य तो केवल रघुनाथ जी का है। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन सुविग्रहाम। भगवान के सौंदर्य को देख करके उन महर्षियों के मन में यही भावना उत्पन्न हुई कि ये मेरे प्रियतम होते, और हा प्रिय, हा प्राण वल्लभे, ऐसा कह करके मुझे अपने हृदय से लगा लेते, जन्म जन्मांतर की हमारी हृदय की वेदना, हृदय का ताप मिट जा। श्री रघुनाथ जी त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर के चरणों में हमारी भक्ति हो, ये कई कई जन्मों के पुण्य का परिपाक होता है। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी भगवान में जीव की निष्ठा दृढ़ होती है। बड़ा कठिन है, ये एक जन्मों की साधना नहीं महाराज। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि 3 जन्मों तक जब जीव प्रजापति की आराधना करता है, त्रिभिर प्रजापतेर भक्तः, 3 जन्मों तक प्रजापति की आराधना करता है व्यक्ति। सप्तभिः शंकरस्तु यः, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की आराधना करता है। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, और 20 जन्मों तक इंद्र और अग्नि की आराधना करता है, तब भगवान श्री नारायण, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में उसकी निष्ठा उत्पन्न होती है। ये अनेक जन्मों के परिपाक का फल है। परम तत्व की अनुभूति साधारण तपस्या का फल नहीं है। नहीं तो संसार में बड़े प्राणी हैं, लेकिन कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। ठाकुर की इन लीलाओं में किसका मन लगता है?
ये तो अनेक जन्मों की साधना का फल है कि भगवान में हमारी मति लग रही। ये अनेक जन्मों के कर्मों का सुकृत का फल है। और उसमें भी निष्काम भाव से भगवान की मंगलमयी लीलाओं को सुन करके आनंद की अनुभूति, रस की निष्पत्ति, यही कथा का फल है। कथा हमारे हृदय को भगवत रस से भर देती है, भगवत भाव से भर देती है। और भगवत भाव से जब हमारा हृदय भर जाता है, यही भवसागर से पार जाने का सबसे बड़ा महामंत्र है। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, 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 भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार। भवसागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा दृढ़ नाव है। राम कथा ताकह दृढ़ नाव। ये दृढ़ शब्द पर एक बार ऐसे ही दास का विचार चला, लेकिन उस समय कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन बाद में एक बार पढ़ते पढ़ते उपनिषद का एक मंत्र मुझे मिला, जिस मंत्र में, उपनिषद में अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति रिष्यते, वहां पर अविद्या की जब निम्नता बताई गई उपनिषद में, तो वहां पर कहा गया कि अदृढ़ा ये ते प्लवा यज्ञ रूपा। वहां पर श्रुति कहती है, वेद कहता है कि अदृढ़ा ये ते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो नाव है, बड़े बड़े यज्ञों को करके जो लोग स्वर्गादि लोकों की कामना करते हैं, तो यज्ञ रूपी नाव को, कर्म रूपी नाव को जो लोग साधन बना करके भवसागर से पार जाना चाहते हैं, वो यज्ञ रूपी और कर्म रूपी जो नाव है वो क्या है? बोले अदृढ़ है, कमजोर है। तब मुझे अनुभव हुआ कि गोस्वामी जी ने इसी अर्थ में कहा कि दृढ़ता तो भगवान की भक्ति में, राम कथा ताकह दृढ़। वहां पर श्रुति कहती है कि अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो नाव है ये अदृढ़ है, इतनी कमजोर है कि कब डुबो देगी कोई ठिकाना नहीं। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। वहां पर मंत्र में कहा गया कि 18 लोगों के द्वारा किया गया ये जो कर्म है, ये व्यक्ति को पार लगाने वाला नहीं। 18 कौन? बोले 16 ऋत्विज और एक जजमान और एक जजमान की पत्नी। 18 लोगों के द्वारा मिलकर के किया गया जो क्रतु होता है, बड़े बड़े यज्ञ, सोमयाग आदि, उन यज्ञों को करने के बाद भी जीव संसार सागर से पार होगा, ये तय नहीं है, क्योंकि वो सब नाव अदृढ़ है। दृढ़ नाव तो भगवान के चरणों की भक्ति है, भगवत चरणानुराग है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के ही जीव संसार सागर से पार हो सकता है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने सुना, श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे। विश्वामित्र जी आए, श्री दशरथ जी महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया, भोजन प्रसाद पवाया, चारों कुमारों को चरणों में लाकर के प्रणाम करवाया। पुनि चरणन मेले सुतचारी। और विश्वामित्र जी ने राम जी को जब देखा तो विश्वामित्र जी भी सुध-बुध भूल गए, अपलक नेत्रों से भगवान के सौंदर्य माधुर्य का पान कर रहे थे। दशरथ जी महाराज ने कहा कि महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप आज्ञा करें। दशरथ जी के व्यवहार से, उनके शिष्टाचार से, उनके द्वारा किए गए सम्मान बहुमान से श्री विश्वामित्र जी महाराज का रोम रोम हर्षित हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कृहिष्टरोमा महातेजा, महान तेजस्वी श्री विश्वामित्र जी महाराज हृष्टरोमा, उनके रोम रोम हर्षित हो गए। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभाषत। और विश्वामित्र जी अब बोलने लगे। और सबसे पहले विश्वामित्र जी ने क्या कहा? सबसे पहले अपने उद्बोधन में विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की प्रशंसा की। महाराज आप बड़े महान हो। इस संसार में कोई हो नहीं सकता। सदृशम तव शार्दूल, सदृशम राजशार्दूल तैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके समान तो इस पृथ्वी पर कोई राजा हो नहीं सकता, और आज तक हुआ भी नहीं। तवैवं भुवि नान्यतः। क्यों? तो विश्वामित्र जी कहते हैं दो दृष्टियों से। एक तो आपकी वंश परंपरा इतनी विशुद्ध और पवित्र है, महावंश प्रसूतस्य, एक कारण बताया। आप ऐसे महान वंश में उत्पन्न हुए हैं जिस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, और प्रतापी राजा ही नहीं, धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान के भक्त हुए। इक्ष्वाकु का कुल साधारण नहीं है। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में एक जगह पर कहा है, वह स्थल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने कहा कि प्रश्न उठाया कि अयोध्या में बड़े बड़े, पृथ्वी पर बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन भगवान श्री नारायण ने दशरथ जी के घर में ही अवतार लेने का विचार क्यों किया? ये प्रश्न उपस्थित किया। और भी तो धर्मात्मा राजा थे। जनकपुर के भी राजा महाराज जनक थे, वहां पे भी भगवान अवतार ले सकते थे। तो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी को ही अपना पिता बनाने का संकल्प भगवान ने क्यों किया? पितरम रोचयामासो तदा दशरथम नृपम। तो वहां पर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने यही कहा कि ये वंश इतना पवित्र वंश है महाराज। श्री मनु जी महाराज से लेकर के श्री दशरथ जी के काल तक जिस कुल में निरंतर भगवान की आराधना होती रही, रंगनाथ भगवान की, ऐसा वैष्णव कुल महाराज। इतने महाभागवत इस कुल में उत्पन्न हुए। इस कारण से रंगनाथ भगवान जिस कुल में अनादिकाल से पूजित होते चले आए, ऐसे कुल का चयन भगवान ने किया। ऐसा पवित्र कुल है। महावंश प्रसूतस्य। विश्वामित्र जी कहते हैं ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है। और वंश परंपरा दो प्रकार की होती है, एक नाद परंपरा, एक विंदु परंपरा। परंपराएं दो प्रकार की होती हैं। संतान जो उत्पन्न होती है, फिर संतान से संतान उत्पन्न होती है, ये जो परंपरा है ये तो बिंदु परंपरा है। और ज्ञान की परंपरा से जो परंपरा चलती है, गुरु का शिष्य, फिर उनका शिष्य, फिर उनका शिष्य, इस परंपरा को, इस वंश को नाद वंश कहते हैं। गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया तो वह उसका पुत्र हो गया, फिर उसने अपने शिष्य को दिया तो वो उसका पुत्र। ये इस प्रकार से वंश परंपरा चलती। तो नाद परंपरा और विंदु परंपरा, विश्वामित्र जी कहते हैं दोनों परंपराओं से आप इतने श्रेष्ठ हैं कि ऐसा श्रेष्ठ राजा पृथ्वी पर कोई हो नहीं सकता। क्यों? बोले महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। और वशिष्ठ जैसे गुरु आपको प्राप्त हुए हैं, ऐसी विशुद्ध नाद परंपरा आपकी है, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। बड़ी लंबी प्रशंसा की महाराज विश्वामित्र जी ने। और देखो, जो प्रशंसा का पात्र हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, झूठी प्रशंसा ही चापलूसी होती है। लेकिन जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरी बात, व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो किसी से कोई काम कराना हो, किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। विश्वामित्र जी आए हैं रघुनाथ जी को लेने के लिए, तो सोचते हैं कुछ प्रशंसा करेंगे तो महाराज प्रसन्न होंगे, तभी रघुनाथ जी हमको मिलेंगे। प्रशंसा करने से ही कोई वस्तु मिलती है। कारण बोले प्रशंसा सुन करके व्यक्ति को संतोष होता, बड़ी तृप्ति होती है। ये कान तरसते हैं प्रशंसा सुनने के लिए। जो कुछ दुनिया में ताम झाम होता है सब क्यों होता है? प्रशंसा ही सुनने के लिए तो होता है। मूल में उसके वही है
कि हमारी यश कीर्ति का लोग गान करें और हम कहीं से सुन लें, बस उतने में तो आनंद हो जाता है। तो आत्म यश श्रवण करने की इच्छा रहती, इसी को लोकैषणा कहते हैं। और ये इतनी विलक्षण है महाराज कि सब ईषणा छूट जाती है, ये नहीं छूटती। वित्तैषणा छूट जाए, पुत्रैषणा छूट जाए, लोकैषणा तो उसके बाद भी बची रहती। यहां तक कि वित्तैषणा और पुत्रैषणा भी छोड़ी जाती है। किस लिए? बोले लोकैषणा के लिए। क्यों? बोले दुनिया हमको विरक्त कहे, दुनिया हमको बहुत बड़ा त्यागी कहे, इस कहलाने के लिए ही पुत्रैषणा और वित्तैषणा छूट जाती है, लेकिन लोकैषणा नहीं छूटती। इतनी सूक्ष्म है और ये सबको प्रिय लगती है। हमको आपको प्रिय लगती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब ठाकुर जी को प्रिय लगती है दूसरे को क्या कहें। भगवान भी तो अपनी प्रशंसा ही सुनते हैं। रात दिन ये भक्त लोग क्या करते हैं? बोले महाराज आप बड़े दीन दयालु हो, बड़े कृपालु हो, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण। इसी को ना स्तुति कहते हैं। स्तुति क्या है? हम भगवान की जो स्तुति करते हैं, भगवान की प्रशंसा ही तो करते हैं, और वो भगवान को प्रिय है। भगवान का एक नाम है स्तुति प्रिय, जिनको स्तुति प्रिय है। और स्तुति क्या है? तो हमारे श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज स्तुति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो। विद्वान लोग स्तुति किसे कहते हैं, ये प्रश्न किया। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। स्तुति उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुण का वर्णन किया जाए, वो स्तुति है, यद्यन्यदीयान गुणान। और दूसरे अर्थ में स्तुति क्या है? बोले आरोप्य भणति ही। आरोप्य भणति ही का मतलब उसके अंदर जो गुण नहीं है उन गुणों का भी उसके अंदर आरोप करके उसका वर्णन करना। दो प्रकार से ही तो स्तुति होती। हम किसी की प्रशंसा करते हैं, या तो सच्ची प्रशंसा करते हैं या तो झूठी करते हैं। सच्ची करते हैं तो उसके गुणों का वर्णन हो गया, और झूठी करते हैं तो जो गुण उसमें नहीं है वो हम बताने लग जाते हैं। यही दो अर्थ तो होता है। श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज कहते हैं स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। संपूर्ण गुणों का वर्णन करना यह स्तुति है। तो भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। इस अर्थ में भी भगवान की स्तुति संभव नहीं है कि हम भगवान के सारे गुणों का वर्णन कर दें। और आरोप्य भणति ही, भगवान के अंदर गुणों का आरोपण करके हम वर्णन करें। बोले आरोपण वहां किया जाता है जहां अभाव होता है। भगवान में सारे गुण पहले से ही विद्यमान है, इसलिए आरोप करने का प्रश्न ही नहीं होता। तो इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान की स्तुति तो जीव कर ही नहीं सकता। फिर भी हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, ठाकुर का गुणगान हम कर लेते। तो ये भी ठाकुर को अच्छा ही लगता है। तो जब भगवान को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है तो जीव को भी लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और प्रशंसा जब होती है तो व्यक्ति प्रशंसा के पाश में बंध जाता है। प्रशंसा के पाश में वो बंध जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है समुद्र मंथन के प्रसंग में कि भगवान मोहिनी जब प्रकट हुए तो भगवान मोहिनी ने क्या किया? बोले असुरों को अपने अनुकूल बनाना था, इसलिए मोहिनी ने उन असुरों की बड़ी प्रशंसा की। और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले बहुमानेन चाबद्धा। इतना सम्मान दे दिया, इतनी प्रशंसा कर दी कि उसी सम्मान के बोझ में बेचारे असुर सब दब गए। अब वो कुछ कर ही नहीं सकते महाराज, जो मोहिनी कहे वही करना, सब हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। ये प्रशंसा और सम्मान का फल है। तो विश्वामित्र जी ने भी सोचा कि भाई प्रशंसा करें दशरथ जी की, तभी ये हमारी बात मानेंगे, तभी राम जी को देंगे। प्रशंसा सबको प्रिय होती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक घटना, एक श्लोक सुनाते थे उदाहरण में, इसी प्रसंग में। एक कोई राजा और एक कोई ब्राह्मण थे, बड़े विपन्न थे। उनकी पत्नी ने कहा इधर उधर घूमते हो, जाओ राजा के दरबार में, कुछ राजा का गुणगान करो, कुछ श्लोक इत्यादि सुनाओ, राजा प्रसन्न होगा तो कुछ धन दे देगा, अपनी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। पहुंचे महाराज राजा भोज के दरबार में। राजा भोज बैठे थे अपने दरबार में। राजा भोज भगवान शंकर के परम भक्त थे। पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने कहा जय शंकर की। तो राजा भोज ने कहा महाराज जय शंकर की। राजा भोज शंकर जी का भक्त था। पंडित जी ने सोचा इसके इष्ट देवता का नाम लेंगे तो इसको प्रसन्नता होगी। प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा महाराज कहाँ से आए? तो पंडित जी ने कहा महाराज सीधे कैलाश से चले आ रहे हैं। कैलाश से ही आए। राजा भोज ने कहा कैलाश में तो मेरे आराध्य भगवान शिव का निवास है। पंडित जी ने कहा वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है तब तो। बोले हाँ हमारे पड़ोसी हैं। बोले तो हमारे आराध्य भगवान शिव का कोई समाचार?
बोले क्या समाचार राजन? उनका तो शरीर छूट गया। अब तो बोले उनका शरीर छूट गया, वो मर गए। राजा ने कहा महाराज भगवान भी कहीं मरते हैं? तो पंडित जी ने कहा कोई कभी मरता है, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर छूटता है। बोले हाँ। बोले तो उनका भी शरीर छूट गया? बोले हाँ छूट गया। राजा तो चक्कर में पड़ा। पंडित बड़े बुद्धिमान थे, पंडितों को सब युक्ति मालूम होती है। हमारा पंडित का मतलब ही होता है बुद्धिमान, सारा सार विवेकनी बुद्धि जिसके अंदर हो उसको पंडित कहते, पांडित थे। तो पंडित ने कहा कि महाराज उनका शरीर छूट गया। बोले कैसे छूट गया, क्या हुआ, कोई बीमारी हुई, कोई समस्या आई? बोले बीमारी समस्या नहीं, वो तो सब पर इतनी कृपा करते हैं कि उस कृपा के कारण ही उनका शरीर छूट गया। कैसे छूटा, क्या हुआ? तो पंडित जी ने कहा कि देखा राजा का दरबार था, राजा के दरबार में सब बड़े बड़े चित्रपट लगे थे, एक तरफ अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र लगा था। तो पंडित जी ने कहा ये चित्र आप देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले इन्होंने अपनी प्रिया से इतना प्रेम किया कि आधा शरीर तो पार्वती जी को दे दिया, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर तो ऐसे के पुत्र कार्तिकेय हैं, वो देव सेनापति बनकर के स्वर्ग में बैठे हैं। गणेश जी अपना घूम घूम करके सारी दुनिया में पुजा रहे हैं। नंदी उनका चरने चला गया कहीं। मैं जब पहुंचा उनकी कुटिया में तो वहां कुछ नहीं था, केवल दो चीजें थीं। बोले क्या? बोले एक भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर बड़े उदार, उनकी उदारता मणि के समान चमक रही थी, और उनका वो भिक्षा पात्र, दो वस्तुएं वहां उनकी कुटिया में थी। हमने देखा भगवान तो चले गए, पधार गए, ये दो वस्तुएं उनकी याद की बची हैं, इन दोनों वस्तुओं को मैं ले लूं। तो भिक्षा पात्र को मैंने ले लिया, और जब उस उदारता को मैं लेने चला तो उदारता वहां से उड़ चली। उस उदारता के पीछे पीछे मैं दौड़ते दौड़ते इतनी दूर तक मैं आया, और मैंने देखा कि वो उदारता आपके अंदर प्रवेश कर गई। भगवान शंकर की उदारता आपके अंदर। अब तो फिर तो महाराज इसके बाद भी अब राजा कुछ न दे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी प्रशंसा की। बोले भगवान शंकर की उदारता आपके अंदर विराजो महाराज। भगवान शंकर की उदारता आपके अंदर आ गई, और ये भिक्षा पात्र मेरे पास है, भिक्षा पात्र उनके हाथ में था। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा भाई पंडित जी को खूब वस्तुएं दो, गोदान करो, स्वर्ण दान करो, अन्न दान करो। ब्राह्मण देवता को जो है खूब दान मिला। मंत्री बड़ा विचित्र था। मंत्री ने क्या किया, गाय दिया, स्वर्ण दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, एक भैंस ला करके खड़ी कर दिया। बोले इसको भी ले जाओ। वो भैंस बेचारी बूढ़ी थी, तो पंडित जी ने सोचा ले जाएंगे, इसको क्या खिलाएंगे, व्यर्थ में इसको क्या पालें। तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान जाकर के उस भैंस के कान में कुछ बोले, और फिर उसके मुख के पास अपना कान लगाया। राजा देख रहा था। राजा ने कहा महाराज आप पशु की भी भाषा समझते हैं? पंडित जी ने कहा महाराज कौन ऐसी भाषा है जो हम भाषा नहीं जानते। बोले तो आपने इस भैंस से क्या कहा? तो पंडित जी ने कहा मैंने इस भैंस से यही पूछा कि अरे भैंस महारानी, तुम्हारे साथ बछड़ा तो दिखता नहीं, तुम दूध कैसे दोगी? क्या तुम गर्भवती हो? चलने के बाद प्रसव करोगी तब मुझे दुग्ध की प्राप्ति होगी। तो राजा ने कहा फिर इस भैंस ने क्या कहा? तो पंडित जी ने कहा भैंस ने तो हमको डांट दिया। क्या डांटा? बोले भैंस ने कहा अरे पंडित तुमको लज्जा नहीं आती? भरता में महिषासुर कृत युगे देव्या भवान्या हतः। सतयुग में ही मेरे पति को, महिषासुर को देवी ने मार दिया था। तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा वैधव्य धर्माश्रिता। उसी दिन से वैधव्य धर्म का पालन करती हुई मैं जीवन यापन कर रही हूं, और तुम मुझसे पूछ रहे हो गर्भवती हो, लज्जा नहीं आती? प्रच्छन्न किम लज्ज से, ऐसा पूछते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? राजा ने कहा अरे भाई ये पंडित तो बड़ा चतुर है। तो फिर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली। तो किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा तो थोड़ी करनी चाहिए। है? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की। दशरथ जी, विश्वामित्र जी ने जो प्रशंसा की वो यथार्थ है। प्रयोजन है विश्वामित्र जी का रघुनंदन की प्राप्ति, लेकिन प्रशंसा भी यथार्थ है। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं यज्ञ करता हूं विश्व के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए। मारीच सुबाहु ये असुर मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं,
और मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन श्री राम को लेने आया हूं, आप उन्हें दे दो। उनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। दशरथ जी कोई उत्तर देते उसके पहले ही विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, राम कौन है इनको आप नहीं जानते, इनको मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं ये रघुनंदन कौन है, आप इन्हें नहीं जानते। तो दशरथ जी को थोड़ा अटपटा लगा। दशरथ जी ने सोचा कि ये मेरे बालक, मैंने इनको जन्म दिया, मैंने इनका पालन पोषण किया और मैं नहीं जानता, और ये बाबा जी आकर के कह रहे हैं हम जानते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं, आज मुझे स्मरण हो रहा है कि वृंदावन की महान विभूति परम विद्वान श्री गिरिराज गुरु जी श्रीमद् बाल स्थान में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन किया था। उस कथा के लिए मैं जा रहा था तो एक दिन वृंदावन में श्री रंगनाथ जी के मंदिर में विश्राम किया ठाकुर जी के आश्रय में, और श्री गुरु जी का दर्शन करने दास गया। उस समय गुरुदेव भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहे थे और यही प्रसंग चल रहा था। मुझे बड़ा आनंद आया। अद्भुत रस का वर्षण पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया इस श्लोक में, अनेक टीकाओं का आश्रय लेकर के। मैंने उसी को प्रसाद समझा कि ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन एक श्लोक उनके मुख से मैंने सुन लिया, यही प्रसाद है। और इसी का स्मरण करने से अनेकों श्लोकों के भाव आचार्यों की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, मैं जानता हूं ये कौन है। अहम वेद्मि महात्मानं, मैं इनको जानता हूं, ये महात्मा है, महान आत्मा है, सत्य पराक्रम है। इनको सभी लोग नहीं जानते, इनको जानने वाले बहुत कम लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वसिष्ठोपि महातेजा, आपकी सभा में जो आपके गुरु जी हैं वशिष्ठ जी, ये जानते हैं कि ये कौन है। और कौन जानता है? बोले ये चेमे तपसि स्थिता, आपकी सभा में ये जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं ये महात्मा लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। आप भी नहीं जानते हो ये कौन है। दशरथ जी को तो बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी पुत्र की प्रशंसा हो रही है इसलिए दशरथ जी प्रसन्न हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आप इन्हें हमें दे दो, इनके द्वारा हमारे यज्ञ की रक्षा होगी। दशरथ जी महाराज ने वचन दिया था कि आप जो आज्ञा करोगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन जब राम जी को मांगा तो दशरथ जी ने सीधे जवाब दे दिया, न रामम ने तुमर्हसी, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। कितनी तपस्या के बाद तो मैं इनको पाया हूं। दशरथ जी कहते हैं कि 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष के बाद तो मैंने लाल का मुख देखा और आपको मांगते हुए लाज नहीं आई। राम जी को हमको दे दो। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छेणोत्पादितश्चायम, कितनी तपस्या के बाद ये मुझको मिले हैं और आप लेने चले आए। न रामम ने तुमर्हसी, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। जवाब दे दो। ऐसा टका सा जवाब कोई विश्वामित्र जी को दे दे और विश्वामित्र जी खड़े रहे, अब तक तो अनर्थ हो जाता है। वो विश्वामित्र जी गरम दल के नेता हैं। ऋषियों में भी 2 दल है, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के नेताओं में श्री भृगु जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी महाराज, दुर्वासा जी, ये सब गरम दल के नेता। दुर्वासा जी तो महाराज ऐसे गरम महात्मा हैं कि विष्णु पुराण में वर्णन है कि
वो तो स्वयं कहते हैं दुर्वासा जी कि ना हम दयालु हृदयो, दया वया हम नहीं जानते क्या है, दया किस चिड़िया का नाम है। दुर्वासा जी कहते हैं ना हम दयालु हृदयो नमाम भजते क्षमा, क्षमा किस चिड़िया का नाम है ये मैं नहीं जानता। वसिष्ठो नैव जानीत दुर्वासा नाम नामतः, मैं वशिष्ठ नहीं हूं, मैं दुर्वासा हूं। ऐसे गरम दल के नेता हैं ये लोग। विश्वामित्र जी महाराज भी ऐसे टका सा जवाब दे दिया दशरथ जी ने, लेकिन विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्न हुए मन से। गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि वो नाराज हुए। कुशिक सुतम सुमहान विवेश मन्यु, विश्वामित्र जी के अंदर मन्यु क्रोध प्रकट हुआ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। उनके जवाब को सुनकर के विश्वामित्र जी को हर्ष हुआ। तो वाल्मीकि जी ने जो कहा वो बोले, वाल्मीकि जी अभिनय का वर्णन करें। क्रोध का अभिनय किया विश्वामित्र जी ने, लेकिन हृदय तो विश्वामित्र जी का प्रसन्न हो गया सुनकर। सुनी ने प्रगिरा प्रेम रस सानी, सुनी ने प्रगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सुनी ने प्रगिरा प्रेम रस सानी, सुनी ने प्रगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो गए? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा आज तक दुनिया में हमने बहुत त्यागी देखा, लेकिन इतना बड़ा त्यागी मैंने नहीं देखा। संसार के लिए, संसार की क्षुद्र वस्तुओं के लिए सत्य का, धर्म का, निष्ठा का त्याग करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, जो कि संसार के स्वार्थ के लिए क्षण भर में सत्य से विचलित हो जाते हैं। लेकिन धन्य है ये राजा जिसने परमात्मा के लिए सत्य, धर्म, कर्म सब त्याग दिया। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। इतना बड़ा त्याग किसका होगा? दूसरी दृष्टि में यह त्याग असत्य भाषण रूपी पाप बन सकता है, क्योंकि विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा था आप जो कहेंगे मैं करूंगा, और अब कह रहे हैं मैं अपने राम को नहीं दे सकता। तो ले राम जी के लिए, राम जी मुझे छोड़ करके न जाएं, भगवान के लिए अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो वह धर्म ही है। मदर्थे कृतम पापम, भगवान स्वयं कहते हैं कि मदर्थे कृतम पापम पुण्याय परिकल्प्यते। भगवान के लिए कोई अपचार भी अगर व्यक्ति कर दे तो वह पुण्य ही बन जाता है, क्योंकि कारण तो भगवान है। पाप की रक्षा के लिए आप धर्म करो तो धर्म भी पाप बन जाता है, और धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई अपराध भी बन जाए तो वह अपराध भी धर्म बन जाता है, क्योंकि उद्देश्य प्रधान होता है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं तो याचना ही कर सकता हूं। तच्छ्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम। विश्वामित्र जी के भाषण को सुनकर के श्री दशरथ जी महाराज तो पहले मूर्छित हो गए। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदम अब्रवीत। एक मुहूर्त के लिए श्री दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। जब उन्हें चेतना आई तब उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य। इनके अंदर युद्ध की योग्यता नहीं है। पश्यामि सह राक्षसैः, राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे रघुनंदन में नहीं है। मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं है, आप इन्हें मत ले जाओ। और मेरे राम राजीव लोचन हैं। रामो राजीव लोचनः। ये राजीव लोचन शब्द
ब्रह्म प्रतिपादक विशेषण है राजीव लोचन, क्योंकि श्रुति में भगवान को कमल नयन ही कहा है। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं भगवान के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं, वो भगवान के लिए ही प्रयुक्त होते हैं और उनसे परतत्व की सूचना प्राप्त होती, परतत्व सूचक हैं। एक तो पीतांबर, जो परसों की कथा में दास ने निवेदन किया, और दूसरा राजीव लोचन कमल नयन, कमल के समान जिनके नेत्र हों। क्योंकि श्रुति में भी, वेद में भी भगवान को कप्यासमेवामक्षणीम श्रुति के द्वारा भगवान के नेत्र का वर्णन किया गया कि भगवान के नेत्र कमल के समान। इस श्रुति का नाम है कप्यास श्रुति। इसी श्रुति को लेकर के भगवान श्री रामानुजाचार्य का उनके गुरु श्री यादव प्रकाश जी से मतभेद हो गया था। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी जब वेदांत का अध्ययन करते थे कांची में, श्री यादव प्रकाशाचार्य जी अद्वैतवादी थे, वही पढ़ाते थे, उन्हीं से पढ़ते थे। तो वो निर्गुण परक अर्थ करते थे। जब पढ़ाते थे तो पढ़ाते समय जो अर्थ बताते ही थे, लेकिन जब शिष्य लोग सेवा करने जाएं, चरण सेवा करें, तो उस समय भी कोई न कोई शास्त्र की चर्चा होती थी। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने शिक्षा गुरु श्री यादव प्रकाश जी की चरण सेवा कर रहे थे। उसी समय जिज्ञासा हुई विद्यार्थियों की। किसी ने कहा, गुरुदेव कप्यास मेवाम अक्षणीम जो श्रुति है, इसमें कप्यास का अर्थ क्या है? तो यादव प्रकाश जी सेवा करवा रहे थे, उनके शिष्य सब चरण दबा रहे थे और लेटे लेटे वो उपदेश कर रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, कप्यास श्रुति का कप्यास, कपि, तो कपि माने बंदर, कपि माने बंदर, और आस माने विकास, और आस माने आसन, आस का अर्थ आसन है। तो कपि माने बंदर, तो बंदर का जो आसन होता है, बंदर जिस आसन से बैठता है उसका पृष्ठ भाग, वो जिस प्रकार से लाल वर्ण का है, बंदर के कपि के आसन की जो लालिमा है, वैसी लालिमा भगवान के आंखों की है। ये उपमा दी, ये अर्थ किया कप्यास का। ये सुन करके भगवान श्री रामानुजाचार्य के नेत्रों से अश्रु प्रकट हो गए। त्रिभुवन कमनीय भगवान के नेत्रों की इतनी निकृष्ट उपमा, बंदर के पृष्ठभाग से। उनके आंखों के आंसू जब गिरे तो यादव प्रकाश जी ने पूछा, रामानुज तुम क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज ये अर्थ सुनकर के मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो यादव प्रकाश जी ने कहा कि अगर कोई दूसरा अर्थ हो सकता हो तो करके बताओ। तो रामानुज स्वामी ने उसका अर्थ किया कप्यास का, कम जलम पिबतीति कपि, कम जलम तम पिबतीति कपि, जो जल को पीता है उसका नाम कपि। कौन? अर्थात भगवान सूर्य, जो समस्त जल का शोषण करते हैं। और उन सूर्य के प्रकाश से आस्यते प्रकाश्यते, उन सूर्य के प्रकाश से जो पुष्प खिलता है उसका नाम है कमल, और उस कमल के समान जिनके नेत्र हों, ये कप्यास का। ऐसा अर्थ जब उन्होंने किया भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने, तो सुन करके इस अर्थ को यादव प्रकाश जी को प्रसन्नता नहीं हुई, अपितु विद्वेष उत्पन्न हो गया उनके मन में कि ये तो मेरी सारी विद्या को धराशायी कर देगा। और फिर उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए, उनको विष पिलाया रामानुज स्वामी जी को, मारने के लिए प्रयाग लेकर के आए कि त्रिवेणी में डुबो करके मार डालेंगे, अनेक उपक्रम उन्होंने किया। वो सब बड़ी लंबी कथा है। तो कहने का मतलब कि श्रुति में कप्यास श्रुति के द्वारा भगवान के सुंदर नेत्र का जो वर्णन किया कि कमल के समान भगवान के नेत्र, इसीलिए भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। और कमल के समान भगवान के नेत्र हैं पुंडरीकाक्ष भगवान, उनका स्मरण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र में कहते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। उन पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से, तो वेद में जो भगवान को पुंडरीकाक्ष कप्यासमेवामक्षणीम श्रुति के द्वारा कहा गया, उसी का व्याख्यान यहाँ पर राजीव लोचनम शब्द से किया, ऐसा हमारे आचार्य लोग स्वीकार करते हैं। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम अभी 16 वर्ष के हैं, वो 16 वर्ष के भी नहीं हुए। रामो राजीव लोचन, और ये राजीव लोचन है, इनके नेत्र तो कमल के समान है।
ये राजीव लोचन कहने का भाव क्या है? श्री गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है और जब सूर्यास्त होता है तो कमल अपने आप बंद हो जाता है, मेरे रघुनंदन के नेत्र कमल के समान हैं। सायंकाल सूर्यास्त होते ही इनके नेत्र बंद हो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है और रात्रि में ही निशाचर आएंगे, आप रघुनाथ जी को ले जाओगे और जब रात्रि में निशाचर आएंगे तो हमारे रघुनाथ जी तो सो जाएंगे, फिर तो आपका कार्य इनके द्वारा नहीं होगा, इसलिए आप इनको मत ले जाओ। रामो राजीव लोचन। दूसरा भी अर्थ किया है आचार्यों ने, राजीव का मतलब मृग, मृग को भी राजीव कहते हैं। राजीव लोचन माने मृग के समान इनके नेत्र हैं। तो मृग कहने का भाव ये है कि जैसे मृग बड़ा सावधान रहता है, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के आवे, थोड़ी सी खर्र हुई तुरंत वो भागता है, इतना भयभीत रहता है। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते मेरे राम बालक हैं, वो असुर लोग जब अस्त्र शस्त्र लेकर के आएंगे तो हमारे राम जी युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, आपका काम ही नहीं होगा इनके द्वारा। तो रामो राजीव लोचन है, इसलिए आप मेरे राम को मत ले जाओ। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैहि। राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इनके अंदर नहीं है। इस प्रकार जब दशरथ जी ने कहा तो विश्वामित्र जी ने क्रोध का अभिनय किया। इति नरपति जल्पना द्विजेन्द्रम कुशिक सुतम सुमहान विवेशमन्यु। विश्वामित्र जी ने क्रोध का अभिनय किया और विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने कहा ठीक राजन, अगर आप अपने रघुनंदन राम को नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा, लेकिन हे राजन मेरे चले जाने के बाद क्या होगा? मैं शाप नहीं दूंगा। आज पहली बार विश्वामित्र जी किसी के द्वारा अवहेलना किए जाने के बाद भी क्रोधित नहीं हो रहे हैं और शाप देने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको क्या कहेंगी? बोले मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ। हे ककुस्थ कुलभूषण, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा दशरथ भी हुआ जिसने ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा की। मिथ्या प्रतिज्ञ, ये आपके नाम का विशेषण बनेगा। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। ठीक है, आप अपने परिवार के सहित सुखी रहो, सुखी भव, सुखी होने का आशीर्वाद दिया, श्राप नहीं दिया। सुखी भव सुहृद्वृतः, मैं चल रहा हूं। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल उठाया और चलने के लिए जब उद्यत हुए तो पृथ्वी कांप गई। महाराज महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। महाराज देवानाम च भयम महत, देवताओं को महान भय उत्पन्न हुआ। पृथ्वी कांपी और देवता भयभीत हुए। दशरथ जी भयभीत नहीं हुए, अयोध्यावासी भयभीत नहीं हुए, पृथ्वी भयभीत हुई और देवता भयभीत हुए। जबकि विश्वामित्र जी तो राजा के सामने खड़े, भयभीत तो उनको होना चाहिए। कहते पृथ्वी क्यों भयभीत हो गई? बोले पृथ्वी विश्वामित्र जी से भयभीत नहीं हुई। पृथ्वी तो इसलिए कांप गई कि मेरे दुख को दूर करने के लिए इनका अवतार हुआ है और दशरथ जी इनको विश्वामित्र जी के साथ जाने नहीं देंगे, तो फिर 14 वर्ष की वन यात्रा इनकी कैसे होगी? ये तो वन में भी नहीं जाने देंगे। और राम जी अगर वन में नहीं गए, अयोध्या से बाहर नहीं गए, इनके पिताजी ने को जाने नहीं दिया, तब तो रावणादि असुरों का संहार कैसे होगा? मेरे दुख की निवृत्ति कैसे होगी? ये सोच करके पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत, देवताओं को भी महान भय हुआ कि इतनी प्रार्थना के बाद तो भगवान अवतरित हुए हमारे दुख को दूर करने के लिए, और दशरथ जी महाराज इनको अपनी संपत्ति समझ करके कैद खाने में रखेंगे, अपनी तिजोरी में बंद करके रखेंगे, तो जगत का कल्याण कैसे होगा? इस कारण से देवताओं को भी भय उत्पन्न हो गया। देवानाम च भयम महत। लेकिन विश्वामित्र जी जब चलने लगे तो एक बार उनकी दृष्टि श्री वशिष्ठ जी के ऊपर गई, और वशिष्ठ जी को जब देखा तो विश्वामित्र जी ने सोचा
एक बार मैं इनसे प्रार्थना करूं, ये कृपा करेंगे तो मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। और विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया। क्या निवेदन किया, ये लिखा नहीं है लेकिन आचार्यों का भाव है। विश्वामित्र जी ने इशारे में ही, अपने इंगित में ही निवेदन किया कि हे ब्रह्मपुत्र, आपसे प्रतिस्पर्धा करते हुए मैंने क्या नहीं किया, आपसे युद्ध किया, आपके पुत्रों को मार डाला। ब्रह्मर्षि बनने के लिए लाखों वर्ष की तपस्या मैंने दांव पर लगा दी और मैं ब्रह्मर्षि बना। आपसे भी मैंने अपने को ब्रह्मर्षि कहला लिया, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। आज भी आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं तो ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए। ब्रह्म को आपने शिष्य के रूप में प्राप्त कर लिया। हे मुनिवर, आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है कि जिस रस को, जिस आनंद को आपने अनुभव किया, मेरी भी झोली में डाल दो। मुझे भी ये राम मिल जाए, मैं भी इनका अनुभव कर लूं, मैं भी अपना सब कुछ इनको समर्पण कर दूं, मैं अपना सर्वस्व इनको समर्पण कर दूं, ये मुझे भी मिल जाए, ऐसी कृपा करो। विश्वामित्र जी महाराज ने जब वशिष्ठ जी की ओर देख करके इशारे में ही इन सारी बातों को कह दिया, तो वशिष्ठ जी महाराज समझ गए और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप धैर्य धारण करें। विश्वामित्र जी बैठ गए और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, धृतिमान सुब्रत श्रीमान, हे राजन, आप धृतिमान हैं, आप सुब्रत हैं, सुंदर व्रत को धारण करने वाले हैं, आप श्रीमान हैं। न धर्मम हातुमर्हसि, आप अपने धर्म का त्याग न करें। जिन शब्दों में दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को जवाब दिया, उसी प्रकार का जवाब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने यही कहा, न रामम ने तुमर्हसि, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। न रामम ने तुमर्हसि, तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, न धर्मम हातुमर्हसि, आप धर्म नहीं छोड़ सकते। आप अगर राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, धर्म? बोले हां, तुम्हारा सत्य चला जाएगा, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। बोले राम चले जाएंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये राम तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म है। जिस दिन धर्म चला जाएगा उस दिन राम जी भी तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने यही कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं रहेगा तो राम जी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये धर्म के विग्रह हैं, धर्म की आत्मा है, साक्षात धर्म है। इसलिए धर्म को पकड़ करके रखो, धर्म रहेगा तो राम जी भी रहेंगे। गए हुए राम जी भी लौट करके आ जाएंगे, और धर्म तुम्हारे जीवन से चला गया तो राम जी भी तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए हे राजन, न धर्मम हातुमर्हसि, अपने धर्म का त्याग मत करो। इसके बाद भी दशरथ जी महाराज मानने को तैयार नहीं हुए। तब वशिष्ठ जी ने किनारे बुलाया और कहा, राजन, क्या समझते हो, ये विश्वामित्र जी इतने समर्थ होकर उन असुरों के संहार के लिए आपके बेटे को मांगने आए हैं, तो ये याचक हैं? अरे राजन, ये विश्वामित्र है, जो दूसरी सृष्टि कर सकता है, दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, वो उन असुरों का संहार नहीं कर सकता। वो असुर उनके सामने कुछ नहीं है। तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मज, कुशिक नंदन विश्वामित्र उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। जो दूसरा इंद्र बना सकता है, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, विश्वामित्र जी यही कहते, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। वो मारीच और सुबाहु को नहीं मार सकते। वशिष्ठ जी कहते हैं वो सब कर सकते हैं। तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मज। तो दशरथ जी ने कहा, फिर जब वो स्वयं मार सकते हैं उन असुरों को, तो हमारे बेटों को मांगने क्यों आए?
तो वशिष्ठ जी ने कहा तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर याचक बन करके आए। ऐसा हितैषी दुनिया में कौन होगा जो स्वयं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय, क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप चिंता कर रहे थे ना कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, और तभी विश्वामित्र जी आए। तो ये विश्वामित्र जी आपके पुत्र को लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित ला करके पहुंचा देंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। इनके साथ आप अपने पुत्रों को विदा कर दो। आप किसी भी प्रकार का संशय मत करो। ये विश्वामित्र जी महाराज लेकर के जाएंगे तो आपके पुत्रों का विवाह कराएंगे और बहू के सहित ला करके पहुंचा देंगे। क्योंकि आपको चिंता थी कि विवाह कैसे होगा। हमारे बक्सर के पूज्य श्री मामा जी का भाव है, वो तो मिथिला पक्ष के थे। आज मिथिला पक्ष और अवध पक्ष की चर्चा हो रही थी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज विश्वामित्र जी के साथ आप अपने कुमारों को भेज दो, ये लेकर के जाएंगे और विवाह करा करके उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे।
बोले ये ले जाएंगे तो विवाह कराएंगे। बोले देखो महाराज, आज तक कोई आपके यहां आया नहीं विवाह का संबंध करने के लिए, और आपको चिंता हुई, आप स्वयं किसी से कहो कि भाई मेरे बेटे का आप ब्याह कर लो, तो ये भी शोभा नहीं देता। आप चक्रवर्ती सम्राट हो, और किसी को पता चले कि दशरथ जी महाराज अपने बेटे के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आपका गौरव घट जाएगा। तो अब तो एक ही उपाय बचा है कि आप अपने बेटे को घुमाओ, क्योंकि आप इनको अपने घर में रखोगे तो कौन इनको जानेगा, कौन पसंद करेगा। कहीं ये घूमे टहलें, बाहर निकलें, तब ना कोई इनको पसंद करेगा, तब ना ब्याह होगा। घर में बैठने से ब्याह होगा। कोई इनका प्रचार प्रसार करे, इनको दिखावे। भाई वस्तु आपकी बहुत अच्छी हो लेकिन आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो कौन उसको लेगा, कौन पूछेगा। है? और प्रचार करने में महात्माओं से अच्छा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। महात्मा लोग जितना बढ़िया प्रचार करते हैं उतना बढ़िया प्रचार कोई नहीं कर सकता। ये भगवान का भी प्रचार करने वाले महात्मा ही लोग तो हैं, नहीं तो संसार जानता कि भगवान कौन है। भगवान की इतनी महिमा किसने प्रचार किया, महात्माओं ने ही तो किया। भगवान तो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन उनका प्रचार करके सारे जगत में महात्माओं ने ही फैलाया। तो महात्मा लोग प्रचार करने में बहुत आगे हैं महाराज। तो दशरथ जी, वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी से कहा, राजन इनके साथ भेज दो, ये महात्मा है। विश्वामित्र जी ये आपके लाला को लेकर के जाएंगे और जहां जहां जाएंगे सब जगह परिचय देंगे, तो कहीं ना कहीं तो बात बन ही जाएगी, तो इनके साथ आप विदा कर दो। तो पूज्य मामा जी कहते थे कि दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई वर देखने वाला नहीं आता था, संबंध नहीं आ रहा था, तो क्या करते दशरथ जी, उन्होंने विश्वामित्र जी बाबा के साथ में अपने दोनों कुमारों को घुमाने के लिए भेजा कि ले जाओ, दिखाओ, घुमाओ, कहीं तो कोई पसंद कर ले। वो तो हमारी मिथिला की महिमा है कि मिथिला वालों ने पसंद कर लिया। ऐसा भाव उनका मामा जी का था। विश्वामित्र जी महाराज ने जब कहा कि हम तो आपके पुत्र को ले जाएंगे, आप इन्हें दे दो, इनके द्वारा मेरे असुरों का संहार होगा। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया और दशरथ जी देने को तैयार हो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। एक महात्मा कहते थे, देखो वशिष्ठ जी ने क्या समझाया। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। सीधा सीधा तो अर्थ यही है कि बहुत प्रकार से समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और एक विलक्षण अर्थ यह भी है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई कि बहू घर में कैसे आएगी। बहू लाने की यही विधि है कि इनके साथ भेजो, ये लेकर के जाएं, तब प्रचार करें, तब बहू आ जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी तुरंत प्रसन्न हो गए और अपने दोनों कुमारों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। ये मेरे प्राणनाथ हैं, मैं इनको सौंप रहा हूं, आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता। दशरथ जी ने यह नहीं कहा कि आप इनके गुरु, तुम मुनि गुरु, ये नहीं कहा, तुम मुनि पिता। पिता कहने का भाव क्या है। बोले दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं अब ये मेरे छोरों का ब्याह कराएंगे तो जल्दी से ये ले जाएं और मेरे बेटों का ब्याह करा दें। लेकर के जाएंगे और वहां ब्याह तय हो गया, कहीं बात बन गई तो ब्याह में तो पिता की भी जरूरत पड़ती, और जब तक मेरे पास सूचना आवे तो कहीं देरी न हो जाए, इसलिए हे महाराज मेरी आवश्यकता पड़े तो आप ही पिता के जगह पर खड़े हो जाना और मेरे छोरों का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं कहूं, आप ही इनके पिता हो। विदा किया महाराज। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, जाओ बेटा, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और प्रणाम करके जल्दी से आओ। विश्वामित्र जी सोचते हैं कितना जल्दी यहां से निकल ले। बोले क्यों। बोले बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है, राजा की मति अगर कहीं बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए कितना जल्दी यहां से निकल चले। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ जाकर के माताओं को प्रणाम करो। ठाकुर जी गए माताओं को प्रणाम करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जननी भवन गए प्रभु,
और चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश, प्रणाम किया और तुरंत चल पड़े। माताओं ने एक बार भी नहीं पूछा बेटा कहां जा रहे हो, एक बार भी माताओं ने मना नहीं किया। माताओं ने तो जल्दी से विदा कर दिया, बोले बेटा जल्दी जाओ, क्यों परेशान हुए, यहां तक आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते चले जाते। क्यों? बोले माताओं को पहले से मालूम है कि विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को ले जाएंगे तो उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, इसलिए माताओं को तो पहले से मालूम है। और माता जी को कैसे पहले से मालूम है? बोले राम जी जब बालक थे ना, तो एक दिन भगवान शंकर अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए थे। ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर आए राम जी का दर्शन करने के लिए। कभी ज्योतिषी बने, कभी जोगी बन जाए, कभी मदारी बन जाए, कभी कुछ बन जाए। बोले बाबा भिन्न भिन्न रूपों में आकर के भगवान की बाल लीला का अनुभव करते। एक दिन भगवान ज्योतिषी बनकर के आए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवध आज आगम एक आयो, ज्योतिषी बनकर के आए। अवध आज आगम एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुण गण, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। ज्योतिषी बनकर के आए भगवान शंकर। बोले इसी बहाने राम जी का दर्शन हो जाएगा। और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके सबका हाथ देखने लगे। करतल निरख कहत सब गुणगण। थोड़ी ही देर में पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया, महाराज एक बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं, हाथ देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। अब तो लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी, कौन ज्योतिषी है महाराज? ये ज्योतिष विद्या भी बड़ी विलक्षण है, और विद्या के द्वारा आपको सम्मान मिले न मिले, लेकिन ज्योतिष विद्या ऐसी है जो नास्तिकों को भी प्रभावित कर देती है। और बाकी विद्याएं तो काल से फलीभूत होती हैं, विद्या काले न पच्यते, लेकिन ज्योतिष विद्या, बोले ज्योतिष विद्या निरंतर फलदायी नहीं रहती। आप ट्रेन में यात्रा करते रहो, बैठने की सीट न मिले तो किसी का हाथ देखने लग जाओ तो दूसरे कहेंगे महाराज आप ज्योतिषी हो, तो आप कह दो हाँ हम ज्योतिषी हैं। बोले तो हमारा भी हाथ देखो। अरे बोले भैया बैठने की जगह तो दो, तो फिर तो सबका हाथ देखेंगे। बोले हाँ ठीक बैठो, सब बैठा लेंगे। हाँ भीड़ में भी आपको जगह मिल जाएगी। ज्योतिष विद्या तो बड़ी विलक्षण विद्या है महाराज। ज्योतिषम चक्षुर उच्यते, ये ज्योतिष विद्या भगवान का नेत्र है, वेद भगवान का नेत्र है। भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आए और गली में घूम घूम करके हाथ देख करके भूत भविष्य बताने लगे। ये समाचार महल में पहुंचा तो महारानी कौशल्या को भी उत्सुकता हुई, ऐसे ज्योतिषी जी को मैं बुलाऊं। महल में बुलाया। बोले बाबा तो चाहते थे कि यही हो, हमको बुलावा आवे, तो इसीलिए आए ही थे। महल में पहुंचे, भीतर महारानी ने सुंदर आसन दिया, पूजन किया, भोजन कराया, प्रसाद पवाया और फिर कहा महाराज मेरे बालक के हाथ को देख करके आप कुछ भविष्य वर्णन करो। तो भोले बाबा ने वर्णन किया। पहले तो भूतकाल की घटना बताई। ज्योतिषियों का यही काम होता है, पहले भूतकाल की बात बताते हैं, और भूतकाल की बात अगर सही ठहर गई, सत्य निकल गई, तो सामने वाले व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि महाराज ये तो सही बता रहे हैं। फिर तो चाहे भविष्य गलत ही बताओ तो मान लेगा, क्योंकि भविष्य तो भविष्य में होने वाला है। तो भोले बाबा ने भी पहले भूतकाल की घटना बताई, जन्म प्रसंग कहो, जन्म का प्रसंग बताया कि कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, सिय स्वयं वर गायो, सिय स्वयं वर गायो, राम भरत
तबन लखन को राम भरत रिपु तबन लखन को जे सुख सुजय से सुनायो जे सुख सुजय से सुनायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी। सब प्रसंग बताया, आगे ये भी बताया कौशिक सुत जन्म प्रसंग कहो कौशिक सीय स्वयंवर गाय। विश्वामित्र जी का आगमन ज्योतिषी जी ने बताया कि जब ये 12 वर्ष के होंगे तो विश्वामित्र नाम के एक मुनि आएंगे और फिर वो इनको लेकर के जाएंगे और जनकपुर में इनका विवाह होगा। महारानी कौशल्या ने कहा उसके बाद क्या होगा, आगे का भविष्य। तो भगवान शंकर ने सोचा आगे की बात तो बताने लायक नहीं है क्योंकि वनवास होना, अगर वनवास की बात मैं कहूंगा तो महारानी नाराज हो जाएंगी और मुझे भगा देंगी, भाग जा पंडित कैसी बातें करता है, मेरे लाला को वनवास क्यों होगा, मेरा लाला तो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है। मां को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए श्री भगवान शंकर ने आगे की बात नहीं बताई। तो ये घटना माताओं को मालूम है पहले से कि विश्वामित्र जी आएंगे और लेकर के जाएंगे तो छोरों का ब्याह करा देंगे, इसलिए माताओं ने रोका नहीं, माताओं ने तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी को महान निधि मिल गई, महान संपत्ति प्राप्त हो गई। अब तो श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के अयोध्या से चलते हैं, साथ में श्री लक्ष्मण जी महाराज। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज जब चले तो अर्ध्यर्ध्य योजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे रामेति मधुराम वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सरयू जी के किनारे किनारे पैदल श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चलते। थोड़ी दूर अयोध्या से आगे चले तो विश्वामित्र जी के मन में भाव आया कि भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन भगवान से अभी मेरा कोई संबंध दृढ़ नहीं हुआ, इनको मैं अपना क्या बनाऊं, क्योंकि भगवान से जब तक संबंध दृढ़ न हो तब तक प्रेम टिकता नहीं। संबंध का मतलब होता है समान बंध। जैसे नदी के दो तटबंध होते हैं और दोनों समान होते हैं, एक छोटा एक बड़ा हो तो पानी जिधर छोटा उधर निकल जाएगा, दोनों बराबर हो तब धारा ठीक बहती। समबंध। उसी तरह जीवन में प्रेम की धारा चले तो उस प्रेम की धारा के लिए जो संबंध है वो संबंध बराबर हो, दृढ़ हो। बिना संबंध के प्रेम बिखर जाता है। जलधारा बहुत अच्छी हो लेकिन उसके तटबंध न हो तो जल इधर उधर बिखर करके समाप्त हो जाएगा, वो धारा आगे नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार प्रेम की धारा में संबंध की दृढ़ता। तो भगवान से हम प्रेम करते हैं तो वहां भी संबंध हो, बिना संबंध के प्रेम पुष्ट नहीं होता। तो भगवान से हमारा क्या संबंध हो? तो भक्त तो कहते हैं कि तो हिमो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान से सारे संबंध हैं। अब जो संबंध हमें प्रिय लगे उस संबंध का हम चिंतन करके भगवान की उपासना करें। जो उपासना हमें प्रिय हो, भगवान तो कहते हैं हमको सब स्वीकार है। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदितः। भगवान से सब प्रकार के जीव के संबंध है। पिता पुत्र संबंध, रक्षक रक्ष संबंध, शेष शेषी संबंध, भर्तृभार्या संबंध, ज्ञाता ज्ञेय संबंध, स्वाम्याधारो ममात्मा च स्वामी सेवक संबंध, आत्मा शरीर संबंध,
ये सब संबंध है जीव का परमात्मा से। तो जो संबंध अपने को प्रिय लगे उस संबंध से भगवान की उपासना करें। कोई संबंध हम दृढ़ करें भगवान से। इसीलिए भक्तों ने संबंध से ही भाव की उपासना की। कोई ठाकुर जी को अपना सखा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बेटा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना पिता मानता है। जो आपको प्रिय लगे वो संबंध, उस संबंध से जब आप उपासना करोगे तभी वो उपासना दृढ़ होगी। तो विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान को मैं अपना क्या बनाऊं, इनको मैं अपना बाप बनाऊं। बोले ये तो बाप बनने लायक नहीं है। तो क्यों? बोले ये 12 वर्ष के और हम हजारों वर्ष के वृद्ध, इनको मैं बाप कैसे बनाऊं? बोले तो इनको बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बेटा बनाने लायक भी नहीं। बोले क्यों? बोले तो ये तो ऑलरेडी दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं अभी तो लीला में, इसलिए इनको बेटा भी बनाना चाहिए। इनको मैं गुरु बनाऊं। बोले गुरु भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है और मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरे गुरु भी नहीं हो सकते। तब बोले तब एक ही संबंध बचा है, मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा यही संबंध सबसे अच्छा संबंध होगा। और तुरंत विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम जाओ सरयू जी में जाकर के आचमन करके आओ। सरयू जी के किनारे किनारे ही चल रहे। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको चेला बना ले। ये महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े तेज होते हैं। हाँ, कोई बढ़िया आदमी मिले तो चेला बनाओ इसको। और सच्ची बात बतावें, ठाकुर जी को अगर चेला बना लो तो इससे बढ़िया चेला तो दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। सारे काम बन जाएंगे महाराज, दुनिया के किसी चेला की जरूरत नहीं। ठाकुर जी कहते कुछ तो बनाओ मुझे। अगर तुम्हारा अभिमान इतना उच्च कोटि का है कि तुम मेरे पुत्र और मेरे दास नहीं बन सकते तो ठीक है, तुम ही मेरे बाप बन जाओ, मुझे बेटा ही बना लो, मैं तो वो भी बनने को तैयार। ठाकुर जी सब करने को तैयार हैं, लेकिन जीव ही पीछे हट जाते। भगवान को तो सब स्वीकार है। विश्वामित्र जी ने कहा कि विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा जाओ आचमन करके आओ। राम जी गए और सरयू जी में आचमन किया और आचमन करके आ गए। रामेत मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब मत करो, जल्दी आओ। राम जी गए, आचमन करके आए और बैठ गए सामने सरयू जी के तट पर सायंकाल की बेला। और विश्वामित्र जी ने मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? बोले बला और अति बला नाम की विद्या प्रदान की। इस विद्या का प्रभाव क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं राम मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। बला अति बला नाम की जो विद्या है मंत्र ग्राम है। मंत्र ग्राम का मतलब मंत्रों का समूह, एक दो मंत्र नहीं। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। इस मंत्र का प्रभाव क्या होगा? विश्वामित्र जी कहते हैं न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र को, इस विद्या को जो प्राप्त कर लेता है वो कितना भी कार्य करे लेकिन उसको श्रम नहीं होता, थकावट नहीं होती। न श्रमो न ज्वरो, और उसे ज्वर भी नहीं होता। न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मुखमंडल में कभी विपर्य नहीं होगा। आज जैसे हो सदा ऐसे ही रहो। हमारे आपके जीवन में तो विपर्य होता है। आज के 10 साल पहले की फोटो देखो, आज देख लो कितना अंतर है। विश्वामित्र जी महाराज इस दृष्टि से भी राम जी को मंत्र देते हैं। ये मंत्र शिष्य बनाने के लिए तो एक ही मंत्र पर्याप्त था, कोई भी मंत्र सुना देते। लेकिन विश्वामित्र जी सबसे पहले यही मंत्र दे रहे हैं कि जिस मंत्र को प्राप्त करके कितना भी श्रम करोगे लेकिन तुम्हें थकावट नहीं होगी। भगवान की सुकुमारता को देख करके विश्वामित्र जी के अंदर वात्सल्य प्रकट हुआ कि हम तो ऋषि मुनि महात्मा हैं, कितना पैदल चल लेंगे, लेकिन यहां से वहां तक इनको लेकर के जाना है पैदल। इनको पीड़ा न हो, इनको श्रम न हो, इसलिए इनको ऐसी विद्या प्रदान कर दें कि चलने के बाद भी इनको थकावट न हो, न श्रमो न ज्वरो वाते, और इनको किसी भी प्रकार का कोई ज्वर न हो, और इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन न हो। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षेष्यन्ति नैरिताः। इस मंत्र के प्रभाव से तुम अगर सोते भी रहोगे तो असुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चारों तरफ से असुर घेर लेंगे
और तुम शयन करते रहो, फिर भी वे असुर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसी विलक्षण विद्या श्री विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को प्रदान की। और फिर वहीं सरयू जी के तट पर तीनों विश्राम करने लगे, क्योंकि सायंकाल हो गया था। अंधेरे में आगे जाना ठीक नहीं था, तो विश्वामित्र जी ने कहा अब यहीं हम लोग शयन करते हैं। सरयू जी के तट पर घास में, तृण में विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण तीनों शयन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ऊसुस्ताम रजनीम तत्र सरज्वाम सुसुखम त्रयः, तीनों सुखपूर्वक शयन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, जो मखमल के बिस्तर पर, सुखद बिस्तर पर शयन करते हैं, लेकिन आज ये तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोसिताभ्याम, तृणशयने अनुचिते, ये बिस्तर इनके लिए उचित नहीं है, ऐसे सुकुमार हैं, लेकिन आज ये इस पे सो रहे हैं। ये क्यों? बोले ये इनकी भक्त वत्सलता है। अपने भक्तों के लिए ठाकुर क्या नहीं करते। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न सा। लेकिन नींद नहीं आ रही राम जी को। लेट तो गए तृण के बिस्तर पर, लेकिन कभी इधर करवट लेते, कभी उधर करवट लेते। राम जी को, लक्ष्मण को नींद नहीं आ रही है। तब विश्वामित्र जी ने अनुभव किया कि अरे मैं अपने स्वार्थ के लिए इनको लेकर के आया, इनके सुख में मैंने बाधा उत्पन्न की। ये अत्यंत सुकुमार अयोध्या में जब महल में शयन करते हैं तो इनकी माताएं इनको लोरी सुनाती हैं, सुंदर कहानियां सुनाती हैं, तब हुंकारी भरते भरते इनको नींद आती। छोटे बच्चों को नींद कैसे आती? बोले नींद नहीं आती तो माताएं बगल में बैठ करके सिर सहलाती हैं, कोई कोई कहानी सुनाती हैं तो बच्चे कहते हैं करते करते फिर जब हूं बंद हो गई तब माताएं समझती अब नींद आ गई। विश्वामित्र जी सोचते हैं आज मैं इनको इस सुख से वंचित कर दिया। माताएं इन्हें शयन कराती थीं, माताओं की लोरी सुन करके ये शयन करते थे, आज इनको लोरी कौन सुनाएगा? तो विश्वामित्र जी ने सोचा ये भूमिका मुझे ही निर्वाह करना हो। और फिर विश्वामित्र जी ने भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि इन्हीं भावों का वर्णन करते हुए एक पंक्ति में कहते हैं कि कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से ठाकुर लालित हुए। विश्वामित्र जी ने उनका लाड किया, स्नेह किया और सुंदर सुंदर कहानी सुनाई। तब ठाकुर जी को नींद आई। सुखमि वसा विभवऊ विभावरी च, सुखपूर्वक वो विभावरी, वो रात्रि व्यतीत हुई। किसके लिए कह रहे हैं सुखपूर्वक? सुखमि वो विभावरी च, राम जी के लिए। बोले राम जी के लिए तो सब रात्रि सुखपूर्वक है, लेकिन ये विश्वामित्र जी के जीवन की पहली रात्रि है जो परम सुखमय रात्रि है। क्यों? बोले साक्षात परब्रह्म परमात्मा उनकी गोद में अपना सिर रख करके सोए। क्यों? बोले तकिया तो था नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको नींद कैसे आएगी, बिस्तर भी अनुचित है, तकिया भी नहीं। तो विश्वामित्र जी ने एक तरफ से राम जी को, एक तरफ से लक्ष्मण को अपने जंघे पर लेटा लिया, सिर रख लिया इस पर, और दोनों का लाड करते रहे और सुंदर सुंदर कहानी सुनाते रहे। कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, और विश्वामित्र जी को परम सुख का अनुभव। ऐसा सुख विश्वामित्र जी को जीवन में कभी नहीं मिला। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सुखमिव सा विभवऊ विभावरी च, वो रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत। रात बीत गई, राम जी सोए, लक्ष्मण जी सोए, विश्वामित्र जी ने तो केवल एक आध बार झपकी ली। रात भर वो केवल भगवान के गुणों का चिंतन ही करते रहे। प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, राम जी की नींद नहीं खुली। राम जी तो और खर्राटे ले रहे महाराज। सूर्योदय हो गया और राम जी नहीं उठे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। राम जी तो प्रातः काल उठने वाले हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा था, और आज सूर्योदय हो गया, राम जी उठे नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे, अब उठेंगे। काहे को राम जी उठे? राम जी तो सो रहे हैं। अंत में विश्वामित्र जी ने देखा अब मुझे जगाना ही पड़ेगा, तब ये उठेंगे। ये निरा बालक ही है।
अब कहते हैं कि भगवान क्यों सोते रह गए, भगवान को उठ जाना चाहिए था। इनकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते, लेकिन आज ये सो रहे हैं क्यों? बोले राम जी ने सोचा कि जब गुरु जी आए थे विश्वामित्र जी, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे राम राजीव लोचन है, रामो राजीव लोचन। सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं और सूर्योदय तक सोते रहते हैं। तो आज सूर्योदय तक सो लेते हैं, नहीं तो मेरे पिताजी की बात झूठी हो जाएगी। विश्वामित्र जी कहेंगे राजा दशरथ झूठ बोलते थे, तो मेरे पिता के वचन व्यर्थ न हो, इसलिए चलो आज सो लेते हैं। इसलिए राम जी सोते रहे। जब सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, तब विश्वामित्र जी ने जगाया। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि। प्रभात काल में विश्वामित्र महामुनि ने अभ्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे, पत्ते के बिस्तर पर शयन करते हुए भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को विश्वामित्र जी जगाते हैं। और जगाते समय उन्होंने कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। जिन राम को पाकर के कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्रवती हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई, ऐसे कौशल्या के पुत्र हे राम, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या वेला हो गई है, उठो। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। अपने आह्निक कृत्य का, प्रातः कालीन कृत्य का संपादन करो, नित्य क्रिया जो है प्रातः काल की वो संपादित करो, उठो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। आज भी मंदिर में भगवान को जगाया जाता है तो यही मंत्र बोला जाता है। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में कहीं भी किसी मंदिर में, चाहे राधा कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का, मंत्र यही है कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम। श्री विश्वामित्र जी ने भगवान को जब जगाया तो भगवान उठ गए। उठ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तीनों ने सरयू जी में स्नान किया और फिर संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम। स्नान करके संध्या वंदन करके जेपतुः परमं जपम, परम जप जो गायत्री मंत्र है उसका जप किया, संध्या वंदन किया। भगवान श्री राम के चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लोगों को प्रातः मध्याह्न सायं संध्या करनी चाहिए। संध्या परम धर्म है। आज स्थिति यह है कि महात्मा लोग भी संध्या नहीं करते। बहुत कड़वा शब्द में कह रहा हूं, संध्या वंदन करने का उनको समय नहीं। महाराज संध्या वंदन बहुत आवश्यक है। जहां कहीं राम जी की दिनचर्या का वर्णन सुनो तो देखो राम जी संध्या करते हैं। जेपतु परमम जप। संध्याहीनो असुचिर नित्य। जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता वो सदा अपवित्र ही रहता है, उसके द्वारा किए गए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए संध्या वंदन तो आवश्यक रूप से करना चाहिए। संध्या वंदन किया तीनों ने और फिर वहां से आगे चले। आगे जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे वहां पहुंचे जहां सरयू जी का गंगा नदी से संगम होता है। दोनों जल आपस में मिल रहे थे। जल के मिलने पर आवाज उत्पन्न हो रही थी घर 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 की। तो राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, गुरु जी ये घर 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 की आवाज कहां से आ रही? तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, यहां पर सरयू और गंगा दो नदियों का मिलन हो रहा है। तो राम जी ने कहा ये सरजू क्या है? अब 12 वर्ष के राम जी जो रोज अयोध्या में सरयू में स्नान करते हैं, अब वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरजू क्या है? उनको सरयू के विषय में नहीं मालूम। जबकि सरयू में रोज भगवान स्नान करते हैं, खेलते हैं, जल क्रीड़ा करते, लेकिन विश्वामित्र जी से कहते हैं ये सरयू क्या है? ये पूछने का भाव क्या है? बोले भाव ये है कि विश्वामित्र जी को भगवान
अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करना चाहते हैं। जैसे बालक होता है ना, बालक को आप कहीं लेकर के जाओ, आपके साथ कहीं जाए तो क्या करता है? बोले कोई नई चीज देखता है तो कहता है बाबूजी बाबूजी ये क्या है, ये कौन सी वस्तु है, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी जगह है, वो हर चीज जानना चाहता है। उसी प्रकार से भगवान भी लीला करते हुए विश्वामित्र जी को अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करते। महर्षि श्री गोस्वामी जी महाराज तो ऐसा वर्णन करते हैं कि राम जी जब अयोध्या से चले विश्वामित्र जी के साथ, तो रास्ते में कोई तालाब अगर दिखाई पड़ जाए और उस तालाब में कमल पुष्प खिले हों, तो विश्वामित्र जी को छोड़ करके राम जी भागते भागते चले जाएं और जाकर के पानी में घुस के कमल फूल तोड़ने लग जाएं। पैठत सरनी सिलनी चढ़ चितवनी, कोई ऊंचा टीला, कोई बहुत बड़ा ऊंचा स्थान, कोई पत्थर की शिला दिखाई पड़ जाए तो राम जी दौड़े दौड़े उस पर चढ़ जाएं और चढ़ करके खड़े होकर के वहां का नजारा देखने लग जाएं, जैसे बच्चे करते हैं। पैठनी पैठत सरनी सिलनी चढ़ चितवनी, जहां तहां बन रुचिराई, वन की रुचिरता देखने लगते। सरोवर में घुस करके कमल फूल तोड़ने लग जाएं तो विश्वामित्र जी दौड़ते, अरे राम रुको रुको, आगे मत जाना, पानी गहरा होगा। किसी प्रकार बुलाते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि ले बुलाई। विश्वामित्र जी भय खाते, ये पानी में घुस जाते, कहीं चढ़ जाते, पत्थर की शिला पर चढ़ जाते, कहीं पैर फिसल गया, इनको चोट लग गई तो क्या होगा। तो बार बार पकड़ पकड़ करके लाते हैं विश्वामित्र जी। फिर विश्वामित्र जी कभी कभी सोचते भी हैं, किस चक्कर में हम पड़ गए, ये छोरों को लेकर के आए, ये क्या करेंगे, इनको हम संभालेंगे कि ये हमको संभालेंगे। विश्वामित्र जी को तो आगे तो ऐसा सुंदर वर्णन है महाराज, अभी प्रसंग आएगा, बाल लीला भगवान की बड़ी अद्भुत। विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए भगवान सब कर रहे। अब विश्वामित्र जी दोनों का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, कहीं ये भागे ना इधर उधर जाए ना। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के चल पड़े। सरयू जी का परिचय देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, सरह प्रवृत्ता सरयु पुण्या ब्रह्म सरच्युता। मान सरोवर से प्रकट होने वाली ये सरिता सरयू हैं, इनका गंगा में संगम हो रहा है। सरयू जी का परिचय दिया और फिर आगे जब बढ़े तो वो जंगल आ गया, जिस जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसी जंगल से होकर के चलना है। राम जी ने कहा, गुरुदेव इस जंगल के वातावरण को देखकर, यहां की ऊंची नीची भूमि को देखकर, यहां के भग्नावशेष को देखकर ये लगता है कि यहां पर पहले कोई नगर था, कोई जनपद था। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, यहां पर मलद और करुष नाम के दो जनपद हुआ करते थे और बड़े स्फीत जनपद थे, समृद्ध थे। लेकिन यहां पर ताड़का नाम की एक राक्षसी आ गई, उसने यहां के लोगों को खा लिया, पूरा नगर समाप्त हो गया। ये मलद और करुष नाम का जो जनपद है, यहीं पर देवराज इंद्र का ऋषियों ने अभिषेक किया था। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए ऋषियों ने यहीं पर उनका अभिषेक किया और उस अभिषेक से इंद्र की ब्रह्म हत्या का जो मल था वो छूट गया, इसीलिए इस जनपद का नाम मलद पड़ा। लेकिन कालांतर में ताड़का राक्षसी यहां आ गई और उसने सब कुछ समाप्त कर दिया और वो इसी रास्ते में रहती है। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजनी, 1.5 योजन में वो रहती है, उसका क्षेत्र है और यही क्षेत्र उसका है। इसलिए राम सावधान हो जाओ, वो कभी भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती है। भगवान श्री राम ने अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लिया, धनुष की डोरी बांध ली, बाण को हाथ में ले लिया। अब तीनों चल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम वो ताड़का कभी भी कहीं से आ सकती, और आ जाए तो उसे छोड़ना मत, मार देना। राम जी ने कहा, हाँ गुरु जी मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम,
हे नरोत्तम, उसको स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसको मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने फिर कहा, राम मैं जानता हूं तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कहीं स्त्री समझ करके उसके ऊपर तुम्हें दया आ गई तो देखो, विष्णुनाच पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। उदाहरण दिया विश्वामित्र जी ने कि सारे लोकों को समाप्त कर देने की इच्छा से भृगु जी की पत्नी ने जब संकल्प किया कि मैं सारी दुनिया को समाप्त कर दूंगी, तो भृगु की पत्नी को भगवान विष्णु ने मारा। अर्थात आप विष्णु के अवतार हैं, ये काम आपने पहले भी किया है। जो स्त्री लोक के लिए घातक बन जाए, ऐसी स्त्री का वध कर देने में भी कोई पाप नहीं है। इसलिए स्त्री को मारने में आप भय मत करना, संकोच मत करना, इस राक्षसी को मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। फिर आगे चले, फिर कहा 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। राम जी सुनते सुनते परेशान हो गए। राम जी ने कहा, अरे गुरुजी वो आवे तब न हम मारे, वो तो आई नहीं अभी तक, आप कहते हो मार दो मार दो। क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज चाहते हैं कि इन असुरों का संहार हो। तो अंत में भगवान श्री राम ने सोचा कि जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक हमारे गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। 5 बार गुरु जी कह चुके हैं अब ताड़का आवे तब हम मारें। तो अब तो यही है कि अब ताड़का की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, अपितु ताड़का को बुला ही लेना चाहिए। अब वो कब आएगी पता नहीं, इसलिए कुछ मैं ऐसा करूं कि ताड़का आ जाए। और स्वयं भगवान ने मानो ताड़का को बुलाने का उपक्रम किया। क्या किया? बोले एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। अपने धनुष की डोरी को भगवान श्री राम ने ऐसे पकड़ा जोर से। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने जोर से खींचा और खींच करके जब छोड़ा तो उस धनुष से ऐसी टंकार हुई, तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। भगवान के धनुष के डोरी की टंकार से पूरा ताटका वन कंपित हो गया। और ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई और वो दौड़ पड़ी महाराज। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का क्रोध करके दौड़ी। और जब दौड़ी ताड़का तो लक्ष्मण जी ने सोचा मैं भी अपना काम कर लूं। तो लक्ष्मण जी का काम क्या है? बोले कोई ऐसी राक्षसी आ जाए तो उसका नाक कान काटना, यही लक्ष्मण जी का काम। लक्ष्मण जी ने केवल शूर्पणखा का ही नाक कान नहीं काटा है, ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और एक राक्षसी और अयोमुखी नाम की राक्षसी थी, उसका भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है। 3 राक्षसियों का नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है। अब महाराज जब ताड़का आई तो लक्ष्मण जी ने विनिवृत्ताम करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम, लक्ष्मण जी ने कहा मैं इसके नाक कान को काट लेता हूं। लक्ष्मण जी महाराज ने नाक कान काटने का जब तक उपक्रम किया तब तक तो वो बड़ी जोर से गर्जना की ताड़का। गर्जना करती हुई जब ताड़का उधर से आई तो राम जी ने सोचा थोड़ा बाल लीला का सुख विश्वामित्र जी को प्रदान करें। बाल लीला का सुख प्रदान करने के लिए राम जी ने क्या किया? बोले ताड़का को देख करके राम लक्ष्मण दोनों भाई ऐसे डरे कि फट से आकर के विश्वामित्र जी को पकड़ ली। जैसे बालक किसी को देख करके डर जाए, ऐसा अभिनय किया राम जी ने। जब पकड़ लिया विश्वामित्र जी को तो विश्वामित्र जी ने दोनों बालकों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी ने जोर से ताड़का को डांटा। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिवर्त्यताम। हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। अब तो महाराज ताड़का वहीं रुक गई, स्तब्ध हो गई।
राम लक्ष्मण को देखा, दोनों के मस्तक पर विश्वामित्र जी ने हाथ फेरा और कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु, दोनों राघव का कल्याण हो, मंगल हो। मंगलाशासन किया भगवान का विश्वामित्र जी ने। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दे दिया, मंगलाशासन कर दिया, तब राम जी ने कहा अब हम ताड़का को मार देंगे। बोले ताड़का को तो पहले भी मार सकते थे, लेकिन श्री जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम ओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहृद श्री आचार्य इंद्रेश जी के शिक्षा गुरु श्री स्वरूप प्रसाद जी महाराज पधारे, आपका भी अभिनंदन स्वागत। क्योंकि गुरु जी की ही चर्चा चल रही है, गुरु की कृपा से ही तो चेले का कल्याण होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और विश्वामित्र जी ने भी यही किया। राम जी और लक्ष्मण दोनों भाई जब डर गए ताड़का को देखकर, भगवान क्या डरेंगे, लेकिन लीला है ठाकुर जी की, विश्वामित्र जी को सुख देना था और गुरु की महिमा क्या है ये बताना था भगवान, इसलिए डरने का अभिनय किया भगवान ने। और दोनों बालक डर करके विश्वामित्र जी से जब चिपक गए, तब विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, हे राघव तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति कल्याण हो, विजयी भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। तब राम जी ने कहा अब हम ताड़का को मार देंगे। क्यों? बोले अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। अगर हम पहले मार देते ताड़का को तो शायद मेरे मन में अभिमान आ जाता कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, बड़ा पराक्रमी हूं, लेकिन अब मैं ताड़का को मारूंगा तो अपने गुरुदेव की कृपा से मारूंगा। इस कृपा का अनुसंधान करते हुए ठाकुर जी ने धनुष बाण उठाया और एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का को एक ही बाण में भगवान ने मार दिया। मिथिला की सखियां कहती हैं एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई, उठ नहीं पाई। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का संहार कर दिया। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा उद्गाता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज सस्नेह पधारे, आपका भी स्वागत और मंगल। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे।
अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे, अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध श्री रामचंद्र रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी